1 मिनट एनसीईआरटी रिवीजन में आज अपन बात करने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन किस तरह से हमारे टिश्यू तक पहुंचती है, और जो हमारा टिश्यू जो है CO2 रिलीज़ करता है जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, वो हमारे शरीर से किस तरह से बाहर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो हम नॉस्ट्रिल हैं उससे द्वारा सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, और ब्रीदिंग के द्वारा ये जो हमारी लंग्स में आती है, लंग्स में जो एल्वियोली होती है वहाँ पर आती है। उसके बाद एल्वियोली जो होती है हमारी ब्लड जो वेसल्स होती है उसके उसके जो है उससे कनेक्टेड होती है, और जो ये ऑक्सीजन जो होती है ब्लड वेसल्स में आ जाती है, और जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उसके पास जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, और ये बाइंड करने के बाद ये जो हीमोग्लोबिन के बाइंड हुई ऑक्सीजन है हमारे टिश्यू के पास जाती है, और फिर जो है टिश्यू जो है टिश्यू के पास जाने के बाद हीमोग्लोबिन जो होती है ऑक्सीजन से अलग हो जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है टिश्यू के पास चली जाती है, और टिश्यू इसका यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद टिश्यू जो है CO2 रिलीज़ करते हैं। CO2 रिलीज़ करने के बाद हमारी CO2 जो ब्लड में रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद ये जो CO2 जो होती है हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि ब्लड में घुल जाती है। घुल जाने के बाद जैसे ही ये जो CO2 है हमारी जो एल्वोली को जो ब्लड वेसल्स है वहाँ आती है, वहाँ आने के बाद ये CO2 जो हमारा ब्लड है घुली हुई होती है उससे अलग होकर जो एल्वियोल सैक है वहाँ आ जाती है, और उसके बाद इस एल्वियोलर सैक से हम CO2 को जो हमारा शरीर जो है बाहर निकाल देता है थ्रू द नॉस्ट्रिल।